देखिए आप बताइए सर, सबसे पहले किसको लिखे? पहले सी। क्या सी? अरे भाई ये कार्बन है, CCBD बोलेगा तो पढ़ाएंगे किसी यार? आदर्श का ये हमको आपको तो लगा पढ़ाना। अगर तू सी बोलेगा इसको, मान लो तुम किसी के सामने बोल दिए सर ये सी है, तो तू नहीं जाएगा, वो हम जाएंगे, बोलेगा मास्टर भी खराब है। मेरे काम पर अरे वही यार, हम अपना जिम्मेदार, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग खराब सीख रहा है। बताइए सबसे पहले कार्बन लिखे सर। अब देखिए इस कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए, एक मिथाइल ग्रुप को टॉप पोजीशन पर लगा दिए, एक मिथाइल ग्रुप को लेफ्ट साइड लगा दिए, और एक मिथाइल ग्रुप को बॉटम साइड में लगा दिए। ओके, फिर आगे बढ़े सर तो CH है, तो यहाँ पर लगा दिए सर हम CH, और CH पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए। डबल बॉन्ड पर कार्बन है, और इस कार्बन पर Cl लगा हुआ है, तो इस कार्बन पर देखिए सर Cl लगा दिए। समझे? मान लीजिए कोई स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरे पापा नीचे नहीं ऊपर बोले लगाना, लगा दीजिए Cl ऊपर, डोंट वरी। अब आगे बढ़े सर, फिर C6H4 है, बेंजीन का रिंग है, तो यहाँ पर सर बेंजीन का रिंग लगा दीजिए। ऐसे ही बिल्कुल छोटा तो मान लीजिए सर ये आपका फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है ना? इस बेंजीन के रिंग में कोई ना कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो इस ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन इनिशियल कार्बन, सीनियर कार्बन, रेफरेंस पॉइंट। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, इसका जस्ट अपोजिट कार्बन हो गया 4 कार्बन, और 4 कार्बन को बोलते थे पैरा पोजीशन, और पैरा पर लगाना है आपको सर आयोडो ग्रुप। हम बोले जरा पढ़ते पैरा लिखते स्मॉल पी, लिख दिया। और सर ये चीज़ आप और जो नहीं कर पाए, हम आपको ये भी बताए थे कि ऑर्थो मेटा पैरा जो प्रीफिक्स है सर, वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नेम में यूज होता है, और आप लिख रहे हैं यूपेक नेम, और यूपेक नेम में आज ये भी देख रहे हैं आप कि सर कहीं कहीं ऑर्थो मेटा पैरा भी यूज लगा रहा है। हम बोले थे कल आपको कि कुछ जो कॉमन नेम का जो चीज़ें फेमस है उसको कहीं ना कहीं यूपी एडप्ट कर रहा है धीरे धीरे, और एनसीईआरटी में से आपको महसूस भी हो रहा है। देखिए आप पैरा पर आयोडो ग्रुप लगाना सर, पैरा पोजीशन पर लगा दिया हम आयोडो ग्रुप। अब बताइए सर मेरा प्रिंसिपल चेन एरोमेटिक चेन होगा कि ओपन चेन? ओपन चेन। किनको किनको लग रहा है कि ओपन चेन कंपाउंड प्रिंसिपल चेन है, और किनको लग रहा है कि एरोमेटिक चेन ही आज मेरा प्रिंसिपल चेन है? आपको लग रहा है? अच्छा जी, जस्ट जूम दे। हाँ बताइए प्रिंसिपल चेन अगर सर आप एरोमेटिक चेन लेते हैं तो आपके पास कितना ब्रांच ऑब्टेन होता है? 1 ब्रांच और 1 ब्रांच, 2 ब्रांच। अरे पूरे पूरा तो प्रिंसिपल चेन से बात नहीं, पूरा ब्रांचें बन गए साल में, तो आपके पास सर 2 ब्रांच मिला। ओके, अगर हम सर ओपन चेन को प्रिंसिपल चेन लेते हैं, चाहे आप प्रिंसिपल चेन स्ट्रेट लीजिए चाहे जिग लीजिए, देखिए 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 और 4 ब्रांच मिली। हम बताए थे आपको, शायद भूल गए कि सर हम उस रास्ते से जाना पसंद करते हैं जिससे ज़्यादा होटल मिले, तो केमिस्ट्री बोलता है कि हम प्रिंसिपल चेन उस रास्ते से लेना पसंद करते हैं जिससे ज़्यादा ब्रांच मिले। सर हाँ सर, आप बोले थे कि सबसे लंबा जो होगा चेन हाँ बोलेंगे, वही तो हम, अरे उसी चीज़ पे हम भी आ रहे हैं, समझे? हम बोले थे सर कि प्रिंसिपल चेन लॉन्गेज साथ साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए, हाँ अब आज चेन कार्बन का ही होना चाहिए, ये रूल के अनुसार तो यही होना चाहिए, समझे? लेकिन आज हम बोले सर ओपन चेन होना चाहिए, तो उसके पीछे वजह से सब्स्टिट्यूएंट, आपको सब्स्टिट्यूएंट भी दिमाग में थोड़ा सा रखना पड़ेगा, समझे? मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लॉन्गेस्ट चेन से ही बन जाएगा, समझे? जब कुछ भी क्वेश्चन आपको ब्रांच भी थोड़ा मोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? जब उस क्वेश्चन ये टाइप है, ये टाइप को बताए ना, इस टाइप का क्वेश्चन। अब बताइए सर प्रिंसिपल चेन और स्ट्रेट चेन लेंगे कि जिग चेन? बताइएगा, राइट टू लेफ्ट ले कि राइट टू टॉप ले कि राइट टू बॉटम ले? तीनों ले सकते हैं। बताइए किधर से किधर ले? हम मानते हैं सर राइट टू टॉप लेते हैं, ठीक है? प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, ये दोनों बन गया ब्रांच, तो CH3 को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? मिथाइल। और इसको ये भी मिथाइल है। अरे तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, चलो जगता नहीं है। Cl को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? क्लोरो। और इसको ब्रांच के रूप में क्या बोलेंगे? आयोडोफिनाइल। Cl था तो क्लोरोफिनाइल, आई है तो आयोडोफिनाइल। हम बोले थे सर आपको प्रिंसिपल चेन से बाहर ब्रांच, और ब्रांच का ब्रांच कॉम्प्लेक्स ब्रांच, तो जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच रहेगा तो यहाँ से इसको खोल दीजिएगा, तब सोचिएगा। उस तरह सोचेगा तो गलत कभी नहीं होगा, इस तरह सोचेगा तो चल आप कहीं कहीं गलती भी कर गए। मान लीजिए सर ये खाली बोर्ड होगी, ये खाली बोर्ड,
बेंजीन का रिंग है, यहाँ बेंजीन का रिंग लगा दिए सर, और पैरा पोजीशन पर आयोडो ग्रुप है तो आयोडो ग्रुप लगा दिए। हमको पता है सर 3 वैलेंसी से जुड़ा हुआ कार्बन, फर्स्ट कार्बन हमेशा रिंग है, तो प्रिंसिपल जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, कोई अगर इस तरह से भी कीजिएगा तो भी सही होगा। मतलब क्लॉक वाइज प्रिंसिपल चलेंगे तो भी करेक्ट, और एंटी क्लॉक वाइज स्पिन लेंगे तो भी करेक्ट। ओके, 4 नंबर पर आयोडो है सर, तो यहाँ पर लिखिए 4 आयोडो। और जब बेंजीन के रिंग पर एक खाली बॉन्ड आता है तो उसको बेंजाइल बोलते हैं कि फिनाइल? बताइए क्या सर? बेंजीन के रिंग पर अगर एक खाली बॉन्ड रहेगा तो बेंजाइल बोलेंगे कि फिनाइल? फिनाइल। फिनाइल बोलेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? फिनाइल। यहाँ पर लिखिए सर फिनाइल। अब बताइए ये सिंपल ब्रांच है कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच? सिंपल। सिंपल ब्रांच है। कॉम्प्लेक्स अरे कॉम्प्लेक्स ब्रांच Complex है, है। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। ओके, अब बताइए सर, अब पूरे नेमिंग में मारे खोलिए पूछा, क्लोरो का C, मिथाइल का M, आयोडो का I, ठीक है? ये पूरा समाज पूरे डिटेल में आता है। प्रिंसिपल चेन बोले आप सर 4 कार्बन का, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। उसके बाद जाते थे ब्रांच के पास, तो प्रिंसिपल चेन होगी आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और 4 कार्बन। ठीक है, देखो तुम लोग झेल नहीं सकता है, हम झेल के पढ़ा रहे हैं। गर्मी नहीं झेल सकते। तो वही ना बोले कि पैसेंस एप्लीकेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है लाइफ में। ठीक है, तो पैसेंस रखिएगा बहुत आगे जाइएगा, पैसेंस नहीं रखिएगा तो हड़बड़ा के गिर जाइएगा तुरंत। देखिए यहाँ पे C, M और यहाँ आयोडो। अच्छा बताइए सर, इसको कहाँ से खोल के लाए कॉम्प्लेक्स ब्रांच को? 1 पोजीशन से, यहाँ से नहीं 1 पोजीशन से। ठीक है, यहाँ पे हाइफन लगा दी। अब बताइए M, C और I में पहले कौन आता है? C बोल रहे हैं, बोलिए 1 क्लोरो, फिर आगे बताइए, फिर ये आया आयोडो, यस इसका सर। बोलिए 1 आयोडो 1 ये 4 आयोडो, यस सर। कॉमा है पे लिखे दो, नहीं बोलना है, यस सर। 4 बोलिए 4 आयोडो फिनाइल। फिनाइल। यहाँ पर लिखिए सर फिनाइल। अब बताइए 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड, नो सर, अभी मिथाइल पे चला है। हाँ तो जो जो बोलिए वही लिख देंगे। फिर क्या है? 3 मिथाइल, 3 और 3 डाइमिथाइल है, यस सर। 3 मिथाइल 3 मिथाइल में डाइमिथाइल, तो 3 डाइमिथाइल। फिर बताइए 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट। ब्यूट, यहाँ पर लिखिए ब्यूट। 1 E। फिर प्राइमरी सर्किट में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, अगर से सिंगल बॉन्ड होता तो सिर्फ और सिर्फ एन लिखते, फिर डबल बॉन्ड है तो विथ पोजीशन नंबर, मतलब विथ लोकेट, तो 1 पर डबल बॉन्ड है सर, तो यहाँ पर लिखिए 1 इन। अब बताइए नंबर अल्फाबेट कॉमा की हाइफन, हाइफन यहाँ पे हाइफन हाइफन, नंबर अल्फाबेट हाइफन हाइफन कॉमा हाइफन हाइफन हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 क्लोरो 1 4 आयोडो फिनाइल 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है।